गत 18 नवंबर 2023 को सेक्टर 6 पंचकुला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के महिला शौचालय से एक नवजात बच्ची मृत अवस्था में मिलने का समाचार प्राप्त हुआ था। सेक्टर 6 पंचकुला पुलिस चौकी के एसआई अनिल से मिली जानकारी के मुताबिक उक्त नवजात बच्ची की माता का अभी तक पता नहीं चल पाया और उसके शव को 72 घंटे के लिए मोर्चरी में शिनाख्त के लिए रखवाया गया था, परंतु 72 घंटे के बाद भी उसके परिजनों का पता न लग पाया। इसके बाद बच्ची को हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा को दफनाने के लिए सौंपा गया। इस मौके पर पावा ने कहा कि बच्चे भगवान की एक अनमोल देन है, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ना करें। उन्होंने कहा कि वे पिछले 15 सालों से इस तरह की अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्होंने देखा है कि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, लोग नवजात बच्चियों को मृत अवस्था में यूं ही फेंक देते हैं, जो कि इंसानियत को झकोर कर रख देता है। उन्होंने कहा कि अपने अंदर के इंसान को मरने ना दें और इस तरह के काम कर पाप के भागीदार ना बने। इस मौके पर उनके साथ शेरचंद चावला एवं रोहताश आर्य भी मौजूद रहे। एक ऐसा वाकया था, 18 तारीख की बात है, 18/11/2023 की सुबह 9 बजे हमें चौकी में सूचना प्राप्त होती है, जो हॉस्पिटल के अंदर ही चौकी है, सेक्टर 6 पंचकुला के अंदर सरकारी हॉस्पिटल है, जो कि एक छोटा भ्रूण है, 9 मंथ बेबी है, मतलब उसको कोई जो इमरजेंसी वार्ड है उसके बाथरूम, लेडीज़ बाथरूम है, उसमें छोड़ के चला गया है। तो उस संबंध में हम बाद में यहाँ आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, देखते हैं। उस संबंध में एक जो सबसे पहले लड़का जिसने वो देखी थी उसको इलाज किया, उनको वार्ड में ले गया था, बच्चों वाले वार्ड में। डॉक्टर ने उसका इनिशियल ट्रीटमेंट किया था, मतलब बच्चा वो डेड था। तो उसके बाद जो लड़का उसको ले गया था ऊपर, उसका नाम रिंकू था, जो सफाई कर्मचारी है, उसके बयान पे हमें पर्चा दे दिया था। उसके बाद हमने फुटेज वगैरह चेक की और मतलब आसपास लोगों से पूछताछ की, मार्केट में पूछताछ की। मतलब अभी तक मतलब उसकी जो उसकी माँ थी उसका कुछ पता नहीं चल पाया। डेड बॉडी को हमने 18 तारीख को 72 घंटे के लिए हम मुर्गी में रखवा दिया था। तो उसके बाद पत्राचार किया गया, मतलब अभी तक माँ का कुछ नहीं पता चल पाया है। तो आज डेड बॉडी का 21 तारीख को डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम कराने के बाद जो हित चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो हिंदी का पिंजौर में है, तो जो उनके मालिक है हितेश पावा जी, जो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हमने उनसे कांटेक्ट किया, वो कह रहे थे कि हाँ हम डेड बॉडी ले जाएंगे। आज वो डेड बॉडी लेने के लिए आए हैं, ठीक है, अपनी महिंद्रा की हुई 300 में, ठीक है। डेड बॉडी उनके हवाले की जा रही है। मैं इनसे पहली बार मिला हूँ, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब एक तो इंसान औलाद के लिए तरसता है और एक इंसान जो मतलब पैदा होती है बच्चों को ऐसे गिरा देते हैं, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ठीक है। हाँ, ये बच्ची जो है ना जी, सेक्टर 6 हॉस्पिटल से मतलब जो है ना कि कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 दिन पहले, मतलब जो है ना बाथरूम में कोई छोड़ गए हैं और वो बच्ची जो है वो गिर चुकी थी। तो वहाँ पर जो है ना पुलिस वालों ने पावा जी को फ़ोन किया और पावा जी वहाँ गए और वहाँ से उस बच्ची को लेके यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर हमने मतलब जो है ना, जो हम इनके साथ काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमने इसको यहाँ पर लाकर अब दफना दिया है। और बड़े उससे मतलब आदर से हमने उनको किया है, क्योंकि बच्ची जो है चाहे किसी की भी हो, कोई भी हो, बच्ची तो बच्ची है, ये हम सबके लिए है। पर मैं ये प्रार्थना करता हूँ लोगों से कि ऐसा कार्य ना करें जिससे कि हमारे समाज में और हमारे उसमें मतलब घृणा पैदा हो। और बच्ची से अगर मतलब प्रेम नहीं करोगे तो आप बच्चे की क्या उम्मीद रखोगे, लड़के की क्या उम्मीद रखोगे कि लड़का आपको सुख देगा या नहीं देगा। बेटी तो हमेशा हर को सुख देती है, बेटी की कोई गारंटी थोड़ी होती है। बेटी से इसलिए कभी भी ऐसा ना सोचें, मन में बात ही ना लाएं। अगर बेटी अगर मतलब कहीं है तो ऐसे ठीक हालत में हो तो हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, हमारा ट्रस्ट भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। हम उसकी देखभाल जैसे मर्जी करें, जहाँ मर्जी कराएं, जैसे मर्जी कराएं। बाल भवन जो है पंचकूला में, वहाँ पर भी भेज सकते हैं हम, या और कहीं भी जो भी है सुविधा होगी हम करते हैं। और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमें ये मतलब कि सद्बुद्धि दे के रखें। हम और कुछ नहीं मांग रहे, भगवान से सद्बुद्धि मांग रहे हैं कि हमें यही दे के रखें कि हम ऐसे काम करते रहें। और लोगों की जो मतलब हमें किसी से पैसे नहीं लेते पावा जी, ना कोई ये सब झूठ बोलते हैं कि पावा जी निगम से पैसे लेते हैं, किसी और से पैसे लेते हैं या गाड़ी से वो किराया ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तकरीबन 12 साल से 10-12 साल से पावा साहब के साथ
सेवा में लगा हुआ हूँ, पर आज तक मैंने नहीं देखा कि पावा साहब किसी से भी पैसे लेते हों। पावा जी जो भी कार्य करते हैं अपने पास से करते हैं, या कुछ भी किसी ने कुछ दिया हुआ हो तो उसका अलग से पैसे इन्होंने रखे हुए होते हैं, ताकि कोई भी अगर पूछना चाहे तो जब मर्जी आके इनसे पूछ सकता है। किसी भी तरह की बात जो है ना वो क्लियर पूछ सकता है। अगर कोई मन में किसी चीज़ में कहीं भी कोई भी अगर किसी को शंका है तो वो आके मतलब पावा जी से भी बात कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं। और यहाँ निगम के जो प्रधान हैं या मतलब 10-12 साल से सारे वो डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट को पता हैगा कि अगर किसी से कोई कुछ लेते हैं तो पावा जी का पता लग जाता है कि मतलब पावा जी कहीं से भी कोई इन्होंने सेवा ठान रखी है। और आगे भगवान जी जो चाहेंगे, हम कहते हैं कि इनकी लंबी उम्र हो और ये इस कार्य को करते रहे और हम इनका साथ देते रहें। धन्यवाद। हाँ जी, उतार जी, जो ये बच्ची दफनाई गई है, क्या लगता है आपको कि ऐसे जो लोग छोड़ के चले जाते हैं? मैं ये कहता हूँ ये मानवता के ऊपर एक अभिशाप है, और इस तरह की जो हरकतें होती हैं वो बिल्कुल घिनौनी हरकतें हैं और निंदा के काबिल हैं। इस प्रकार की घटनाओं की हित चैरिटेबल ट्रस्ट घोर निंदा करता है। और जैसा कि अभी हमारे चावला जी ने बोला, यदि कोई इस प्रकार की बात आती है तो हमें सूचित करें, हम उसकी परवरिश का चाहे जैसे मर्जी दाएं से बाएं से कोई अप्रोच करके उसका प्रावधान करें। और दूसरी बात आती है, कई बार सुनने को आता है कि हित चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसे मिलते हैं, सरकार पैसे देती है, निगम पैसे देता है, तो इसके लिए आप अपनी पुष्टि के लिए RTI लगाएं और तह तक जाएं और अपनी बात का खुलासा करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात करें। सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज एक हमें छोटी सी बच्ची मिली है, बिल्कुल ताज़ी 1 दिन की, जो 6 सेक्टर के बाथरूम में वॉशरूम में थी। स्वीपर ने देखा, वो लेके गया ऊपर। रोहित पता नहीं रोहताश ऐसे कोई उनका नाम बताया गया, अनिल जी ने बताया। सब इंस्पेक्टर अनिल जी थे जिन्होंने आज ये हमें सेवा का मौका दिया। हम इस बच्ची को लाए हैं, यहाँ पे दफनाया है पूरा विधि पूर्वक से। ते अपनी जो हमारे तन मन धन से हम सेवाएं कर सकते हैं समाज के लिए, वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार भी मेरे को एक अन्य सब इंस्पेक्टर अनिल जी एक और बता रहे हैं कि 3 महीने का भी बच्चा कोई डेड छोड़ गया वहाँ पे। अभी कल तक उसका भी पता चल जाएगा, तो नहीं है तो फिर उसको भी हम लाएंगे, यहाँ पे दफनाएंगे। ऐसी कई बॉडियाँ होती हैं, 15 साल से ये सेवाएं कर रहे हैं। कुछ मेरे सुनने में आया, कई लोग हमारे कहते हैं कि पावा जी प्रशासन से पैसा लेते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं पैसा ले रहा हूँ, पर लोगों को दिन और रात सेवाएं तो दे रहा हूँ, उसकी आप तहकीकात अपनी RTI लगाएं, पुलिस निगम से कन्फर्म करें, तो फिर उसका उजागर करें। आज लोगों की मेंटालिटी सोच ये है कि हम तो किसी को टाइम देते नहीं, परंतु ये हितेश पावा हित चैरिटेबल ट्रस्ट कहीं भी दुख की घड़ी में देख लो 24 घंटे खड़ा हुआ मिलता है। जब एक हम बॉडी या बच्ची लाए हैं, इसमें भी मैं खुद अपनी गाड़ी से ला रहा हूँ, अपनी गाड़ी में अपनी रख के ला रहा हूँ। और किसी में ऐसे कोई भी अक्सर ऐसे सेवाएं नहीं देगा कि उसको चल शववाहन में ले आए या एम्बुलेंस में ले आए। अपनी गाड़ी में लाना, अपने साथ लेके आना इस बच्ची को। या ऐसी कई सड़क दुर्घटना व्यक्तियों को गाड़ियों में लाद के हमने हॉस्पिटल लेके जाना, बिठा के लेके जाना। खून से लथपथ भी होते हैं, गाड़ी भी लथपथ खून से हो जाती है। इस तरीके की हम ये सेवाएं कर रहे हैं। एक जुनून है, जुनून के कारण ये सेवाएं हो रही है। नहीं हम कौन है या हमारी कौन क्या औकात है, ये सेवाएं देने वाले वो प्रभु बैठे हैं, भोले शंकर ऐसा आशीर्वाद देते हैं, ये सेवाएं करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं। उनकी ये छत्र छाया हम पर बनी रहे। जो लोगों की ऐसी सोच है, उनको परमात्मा अच्छी सद्बुद्धि दे, अच्छी सोच दे। इसमें अगर हो सके तो हमारे साथ आके सेवाएं करें, नहीं तो ऐसे लक्षण ना लगाएं कि हाँ भाई किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इस पैसों से अपने बच्चों को रोटी खिला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी नेक कमाई से, हम अपने प्रभु की दी हुई कमाई से ये कार्य हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हित चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबकी सेवा में। कभी भी हमारी कोई सेवा हो, ऐसे बच्चों की हो या कोई अज्ञात व्यक्ति की हो, किसी को हॉस्पिटल बेड चाहिए, ऑक्सीजन मशीन चाहिए, व्हील सिलेंडर चाहिए, सक्षम, ऐसी बहुत चीज़ें हैं। किसी चीज़ का कोई किराया नहीं है। जो परिवार के यहाँ पे संस्कार होता है, उसकी लक्कड़ हम मंगवा के देते हैं या उसकी लक्कड़ का हम पैसा उनसे लेते हैं। वो तो लक्कड़ तो मेरे घर की नहीं है। पीछे हमने 2 साल गाय की गोबर की लक्कड़ से निःशुल्क संस्कार चलाया था, परिवार वालों का भी चलाया था। अज्ञात का तो हम करते करते हैं, परिवार वालों को भी चलाया था। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।